सभी को नमस्कार और वेलकम है आप सभी का इस सेशन के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का सेशन ही। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप फाइनेंशियल मार्केट से पैसा बनाना है तो ये सेशन आपके लिए। अब आपको ये आ रहा होगा फाइनेंशियल मार्केट क्या चीज है यार। एक शब्द में कह देते हैं ट्रेडिंग। यदि आप ट्रेडिंग के जरिए पैसा बना करके पैसा बनाना चाहते हैं ट्रेडिंग मार्केट से तो ये सेशन आपके लिए। ओके। अच्छा, यदि आपको कोई मोटिवेट कर रहा है या आप किसी के लाइफस्टाइल से किसी की जीवन शैली से मोटिवेट हो रहे हैं इस मार्केट को देखते हुए, वो रिलेट करता है इस मार्केट से आपको, तो भी मुझे लगता है सेशन आपको देखना चाहिए। दरअसल अभी इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? दरअसल अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, 10 अक्टूबर 2025 को शाम होते होते मार्केट के अंदर दम माहौल गर्म हो गया और थोड़ी सी बेचैनी बढ़ गई। शब्द बड़ा तेजी से घूमने लगा कि मार्केट क्रैश, मार्केट क्रैश। तो सवाल ये है कि इससे हमें क्या मिला? मार्केट क्रैश ठीक है, हमने क्या कमाया? हम लॉस में हैं या प्रॉफिट में हैं? तो इन सब सारी चीजों को लेकर के आज थोड़ा सा बात करेंगे इस सेशन के अंदर। ओके। अच्छा, ये 10 अक्टूबर 2025 को जो अभी हुआ, इसमें हम क्या आंकड़े क्या कह रहे हैं, है ना, कि कितना मार्केट में लॉस हुआ, कितने ट्रिलियन बिलियन चले गए, है ना। तो इन नंबर में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो हम ये कह रहे हैं कम ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, ये आंकड़े हैं। बट हमें इन आंकड़ों की तरफ नहीं जाना है, हमें सिर्फ पर्पस समझना है दरअसल कि क्या सिचुएशन है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना ये वाला आंकड़ा है, ये डेटा। क्योंकि अगर आप इस मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो ये आंकड़ा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1.75 मिलियन ट्रेडर्स लिक्विडेटेड। कि अब आप सोचो, सबसे पहली चीज, लिक्विडेट का मतलब क्या है? लिक्विडेट बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता लिक्विडेट किसे कहते हैं। लिक्विडेट का मतलब होता है कि आपका जो पैसा, आपकी पूंजी, जो आपका कैपिटल है, उसका शून्य हो जाना। लिक्विडेट मतलब आपके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा इस मार्केट के अंदर आगे अपनी जर्नी शुरू करने की। पूरी तरीके से आपका अकाउंट खाली होगा, यही है लिक्विडेट। तो यहां पर ये एक आंकड़ा है, आया है अभी मार्केट में कि 1.75 मिलियन ट्रेडर्स लिक्विडेट, मतलब वो उनके अकाउंट में पैसा ही नहीं बचा था, शून्य हो गया, मार्केट खत्म कर दिया मार्केट। यही है मार्केट क्रैश। और अब सवाल ये है कि इसमें आप कहां पर हैं? हम अपने आप को किस स्थिति में देखते हैं, क्या सोच रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैं आंकड़े की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर आप एज अ डे ट्रेडर इस मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो ये जो फिगर है ना, ये डराने वाला है। अच्छा, इसका दोष किसी के भी सर रख दो। जैसे कुछ लोग जिनपिंग, तो ट्रम्प, ट्रम्प के टैरिफ, इन सब की कोई भी बात कर लो, कुछ भी कह लो, है ना, क्योंकि वजह कोई भी बन सकती है। तो हम उसके पीछे भी नहीं जाएंगे। इस तरीके का डेटा बहुत सारा पिछले 2-3 दिन के अंदर मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं, जो ये गिरावट देखी जा रही है। लोगों के, अब हमारा आपका क्या है मतलब समझना। अब आप सोचो, हमें, हमारे लिए ये जो आंकड़ा है, ये जो डेटा है, ये डराता है। अगर आप इस मार्केट के अंदर चीजों को एनालिसिस करते हैं, देखते हैं और समझते हैं, ये जो लोगों की चीख पुकार है ना, ये बेचैनी पैदा करती है, घबराहट पैदा करती है, डराती है। अब देखो यहां पर एक ये क्या पड़ा हुआ है कि 15 लाख डॉलर एक साल में कमाए और 20 लाख डॉलर एक घंटे के अंदर खत्म हो गए। मतलब आप सोचो कि ये 15 लाख डॉलर बनाने के लिए एक साल लगा,
लेकिन $20 लाख एक झटके में साफ। ये क्या लिखा हुआ है देखो, टर्न माई $4 मिलियन इंटू जीरो। शून्य हो गए, $4 मिलियन खत्म। $5 मिलियन जीरो में। आप ये देखो, फिगर देखो, आप पीएनएल देखो आप। अब सवाल ये आपके मन में आ रहा होगा, अरे मेरे पास इतना कैपिटल, इतना पैसा, इतना बड़ा, कहाँ है, तो मैं उधर देखूं। तो क्या इस मार्केट के अंदर हमेशा यही जो आज हाल है वही बना रहेगा? अगर आप इस मार्केट के अंदर आएंगे तो एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये मार्केट आपको भी रिवॉर्ड देगी। आप बनाओगे इस मार्केट से रिवॉर्ड जब एफर्ट्स करोगे तो अब जाहिर सी बात है कि जब ऐसा होगा तो कहीं कोई दिन ऐसा, आप तो नहीं लिख रहे हैं ऐसा, ये डेटा कहीं आप अपने वॉल पे तो नहीं डालें, ऐसा कोई दिन तो नहीं आए। सवाल सिर्फ ये है। ये देखो, ये भी एक बड़ा पॉपुलर है आज की डेट में, मार्केट के अंदर बड़ा चल रहा है कि ये भाई साहब देखो, ये जो इनको क्या बोलेंगे, ट्रेडर बोल लीजिए, इन्वेस्टर बोल लीजिए, इनकी बॉडी अपनी इस लैम्बोर्गिनी कार के अंदर पाई गई, मृत अवस्था में। इस क्रैश के बाद, ये जो क्रैश हुआ, मार्केट क्रैश, यूक्रेन के भाई साहब हैं और इन्होंने सुसाइड कर लिया। अब आप इमेजिन करके सोचो कि कितना, मतलब ये सरल है। हम आप इस मार्केट के अंदर बड़े रिवॉर्ड की तलाश में हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या इसी दिन के लिए इस मार्केट में थे? सोचने की जरूरत है। अच्छा, लैम्बोर्गिनी के अंदर बॉडी पाई गई तो इसका मतलब नहीं कि बहुत गरीब रहे होंगे, $100-200 के अकाउंट में ट्रेड करते होंगे, है ना? ऐसा तो नहीं होगा। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है क्या ये पहली बार हुआ इस मार्केट के अंदर? ये सोचने की जरूरत है। क्या ये पहली बार है? ये सोचने की जरूरत। तो जब आप सर्च करेंगे इस मार्केट के बारे में, डिटेल में जा करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये पहली बार नहीं है। यहां तो लोगों के अकाउंट के क्रैश होने की बात हो रही है। 2008 में स्टॉक मार्केट के क्राइसिस के अंदर ये जो लेमन ब्रदर बैंक था ना, लेमन ब्रदर ये बैंक था, ये खत्म हो गया था। अब आप सोचो, बैंक जब खत्म होगा तो मतलब कितने, कौन लोग खत्म हुए होंगे? ये आंकड़े देखो आप। ये पहली बार नहीं हुआ इस बार, या पहली बार इस तरीके की बात नहीं हो रही। 2008, यही नहीं, इंडिया के स्टॉक मार्केट के क्रैशेस देख लीजिए, अलग अलग टाइम पर, चाहे वो हर्षद मेहता के टाइम हो, डॉट कॉम बबल हो, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस तो दुनिया भर में इफेक्ट हुआ इसका, चाहे 2016 में नोटबंदी जिसको आप कहते हो उस टाइम पे, या फिर कोविड 19, कोविड के टाइम पे। मैं कहना क्या चाहता हूं, अच्छा ये तो इधर वाला है, ये वाला देख लो आप, 1929 के अंदर, 1929, आप सोच रहे हो ये व्यक्ति
कि स्थिति क्या है देखो, स्टॉक मार्केट में सारा पैसा खोने के बाद ये भाई साहब ये अपनी गाड़ी को $100 में बेच रहे हैं कि कोई ले ले। इसी जब 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश पढ़ोगे यूएस के अंदर, तो एक नाम आपको मिलेगा, जर्मांस्की अब्राहम। 1933 के, सॉरी 1929 में, ये 1929 का है क्रैश, गायब हो गए। उसी दौरान 1933 के क्राइसिस में जब आप जाएंगे, तो आप पढ़ेंगे कि जेसी लिवरमोर गायब हो गए क्रैश में। तो अब सवाल क्या है भाई, सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि ये अप्रत्याशित हो गया, पहली बार हो गया, इससे पहले कभी नहीं हुआ, आगे कभी नहीं होगा। ये तो सब हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सब मार्केट का हिस्सा है, ये पार्ट है इस मार्केट का, ये सब मार्केट का क्रैश होना। जाहिर सी बात है, जब मार्केट इस मूव के साथ ऊपर, इस मूव ये ऐसे मूव करती है, ऐसे भी करती है, तो ये पार्ट है मार्केट का। हाय तो वो मचाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये देखो, आप ब्लेम किसी को भी कर लो, इल्जाम किसी पे भी लगा दो, वो होता रहेगा, चलता रहेगा। सवाल सिर्फ ये समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि हम, जो हम है ना, वो कहाँ पे खड़े हैं। इस मार्केट के अंदर जो ये हाई रिवॉर्ड मार्केट है, ऐसा ना, जो रिवॉर्ड, जिस रिवॉर्ड, जो बड़े बड़े रिवॉर्ड को देखकर सुनकर समझकर हम इस मार्केट के अंदर आ रहे हैं, तो जब वापस से कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जो भी हुई 10 अक्टूबर को, उस समय आप अपने आप को कहां देखते हैं, ये समझने की जरूरत है। आपके अकाउंट में चाहे $1,000 हो, चाहे $1,00,000 हो, खोने का दर्द, या फिर $100 हो, $10 लाख हो, खोने का दर्द सबको ऐसे एक जैसा ही होता है। कोई खोना नहीं चाहता, आप भी नहीं खोना चाहते। हर इंसान इस मार्केट में इस उद्देश्य से आता है, अर्न करने के लिए। लॉस तो देखना ही नहीं चाहता, सोचता ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कुछ, ये सोचता ही नहीं है। लेकिन मेरा आपसे कहना यह है कि इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट और लॉस, ये एक सिक्के के दो पहलू, दिन रात, सुख दुख, हंसना रोना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो उसी तरह प्रॉफिट और लॉस भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। आप सिर्फ इसको देख करके आएंगे तो ये आपके लिए पेन क्रिएट करेगा। मेरे इस सेशन का, आज के सेशन का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि फिर कभी अगर ये माहौल मार्केट में क्रिएट हो जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, फिर कभी ऐसी सिचुएशन आपके इस बाजार के अंदर आए, मेरा इस सेशन बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। और अगर एक व्यक्ति भी अगली बार के इस क्रैश शब्द से अपने आप को हमारे सेशन की वजह से बचा पाया, तो मैं इस सेशन का अर्थ जो है वो सार्थक समझ लूंगा। मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाह रहा हूं, क्योंकि ये देखो, ये टाइम पे पहले इसको देखो आप। एक अभी कुछ दिनों पहले, जब इससे पहले मार्केट क्रैश हुआ था ना, तो उस मार्केट क्रैश के अंदर दुनिया के जो टॉप 10 अर्नर थे ना,
उनमें सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति था जिसका पोर्टफोलियो प्लस में, ओनली 1%। और बाकी सबके, इंक्लूडिंग एलन मस्क से लेकर के कोई बड़ा नाम, बिल गेट्स उठा लो, कुछ भी उठा लो, तो ये सारे के सारे लोगों के पोर्टफोलियो माइनस में, मतलब लॉस के अंदर। बट अकेला ऐसा व्यक्ति जिसका पोर्टफोलियो प्लस में था, वॉरेन बफेट। तो सवाल ये है, ऐसा इनको क्या मालूम है यार, कि इस मार्केट के अंदर बैठे हैं और जब दुनिया क्रैश में होती है तो भी ये प्रॉफिट में होती है। ऐसा इन्हें क्या नॉलेज है इनके पास। तो हमने अध्ययन के दौरान इनके कुछ प्रिंसिपल्स पैसे को लेकर के हैं, उनको समझने की कोशिश करी। तो मुझे लगा कि वो बात आपके समक्ष भी होनी चाहिए, आपको भी पता होनी चाहिए, है ना। तो इनके क्या रूल्स हैं पैसे को लेकर के, ये देखो आप, ये आपको सरलता से आपको मिल जाएंगे। बाकी सेशंस के अंदर आप अपना लिख लो, कहीं पर नोट्स बना लो, जहां पे आप रहते हो। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट से जीवन आगे बढ़ाना चाहते हो तो चिपका लो अपने आसपास। ये कहते हैं कि डोंट लूज कैपिटल। आपको अपना जो कैपिटल है, प्रिंसिपल है, वो कभी नहीं खोना है, कभी खोना नहीं चाहिए। सबसे पहले क्या है, आप अपने कैपिटल को पहले बचाइए। सबसे पहले फोकस किस पर, आपके कैपिटल पर होना चाहिए। कभी भी अपने कैपिटल का, अपने पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। इस बात को कभी हमने भूलना नहीं है। हम इस मार्केट के अंदर हैं, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, लेकिन जो पैसे की सुरक्षा है ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारे कैपिटल की जो सुरक्षा है वो हमारी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। ये कहते हैं कि अगर पैसा खो गया, नुकसान हुआ, तो जो रिकवरी है वो ज्यादा मुश्किल है। रिकवरी ज्यादा मुश्किल है और जो अपने पास है उसको बचाने की अपेक्षा। तो कहते हैं ना कि संपत्ति तभी आगे आप उसको ग्रो कर सकते हैं जब आपका जो कैपिटल है वो सुरक्षित रहेगा। तो पहला प्रिंसिपल यही है कि डोंट लूज कैपिटल, कभी भी अपने कैपिटल को नहीं खोना है। दूसरी बात ये कहते हैं कि जो आप समझ सकते हो ना, उसी, मतलब उसी के अंदर आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखो। जो सरलता है, सिंपलिसिटी जिसको कहते हैं, सरलता। कॉम्प्लिकेशन मतलब बहुत ज्यादा कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ नहीं आ रही, फलाने व्यक्ति कह रहे हैं, उनसे इंस्पायर मोटिवेट होकर के हाँ ठीक है वो कह रहे हैं तो ठीक होगी, नहीं, ये बात नहीं है। ये कहते हैं व्हाट यू अंडरस्टैंड। ये नहीं कहते हैं कोई दूसरा अंडरस्टैंड, कोई आपका मैनेजर, कोई एम्प्लॉय, कोई सेक्रेटरी, कोई मित्र, ये नहीं, व्हाट यू अंडरस्टैंड। माहौल क्या चल रहा है उससे बचो। ज्यादातर लोग ना हाइप में फंस जाते हैं, हाइप में। आज क्रिप्टो मार्केट के अंदर देखो तो एक टाइम पे लोग सीबा की हाइप में फंस गए। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हाइप में फंस गए, बच्चों उनसे, अवॉइड करो उनको। ये कहते हैं कि आप, जो आप समझा सकते हो किसी को, समझ नहीं, जो आप समझा सकते हो किसी को सरल तरीके से, वहां पे बने रहो, वहां रहो। तो जो सरलता है उस पर कायम रहो। तो जो समझ है ना, जो अगर आप जो समझते हैं उससे आप रिस्क को कम कर सकते हैं। तो आपको सबसे बड़ी चीज क्या है, जो लॉजिक्स हैं, जो भी आप, जो भी रीजन है आपके मार्केट को देखने को लेकर के, वो बड़े क्लियर होने चाहिए। उससे जब रीजंस, लॉजिक आपके क्लियर होंगे तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है थर्ड नंबर पे, जो इनका बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि कंपाउंडिंग के ऊपर फोकस करो।
कंपाउंडिंग जो है वो वर्क करता है। आप उसके ऊपर फोकस करो। जो समय है ना, समय, उसको आप आपके लिए वेल्थ बनाने दो। वो छोटे 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 छोटी वेल्थ को कलेक्ट करके, छोटे छोटे पैसे को कलेक्ट करके वो बड़ी आपके लिए खुशियां पैदा कर देगा, बड़ी संपत्ति बना देगा। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखो। रुकावटें जो आपके किसी के कहने से, किसी के बात करने से आपने कोई चीज समझी, मतलब ना, तो उसको इग्नोर करो, वरना आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो बेसिक चीज जो है वो कंपाउंडिंग है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। समय को काम करने दो अपने आपके लिए। जब समय काम करेगा तो उस समय के अंदर पैसा आपके लिए काम करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब वो कहते हैं कि बी ग्रीडी व्हेन अदर आर फियरफुल, जब अब लोग डरे हो ना, लोग डरे हो, तब लालची बन जाओ। ये ये बहुत बढ़िया बात है। कहते हैं ना, भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है। ये देखो, क्राइसिस ब्रिंग द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, ये बेहतरीन लाइन है। जब वो कहते हैं, क्यों, जैसे अभी देखो, अभी क्या हुआ, मार्केट जब क्रैश हुआ, मार्केट ऐसे आता है, क्रैश होता है तो मार्केट मार्केट के अंदर क्या सीन है, मार्केट ऐसे मूव करता है नीचे की तरफ। तो यहां पर क्या है, ये कहते हैं, यहां कहते हैं इस जोन के अंदर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कब, जब आपके पास आपका कैपिटल सेफ होगा। अगर इस गिरावट के अंदर आपका लॉस हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे, आपके पास पैसे ही नहीं होगा, तो जब कभी ये मौका आएगा यहां पर, जब ये मौका आएगा जहां से आपके लिए संभावना बन सकती है, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है, आपके पास पैसा ही नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन के लिए आप अपने कैपिटल को बचा के रखें। बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, जब लोग डरे हों। डरते कब हैं, लोग डरे होंगे इस मूव के अंदर, इस मूव के अंदर लोग डरे होंगे, इस मूव के अंदर। जैसे अभी 10 अक्टूबर को जब मार्केट, 11 अक्टूबर, 10-11 अक्टूबर का जो माहौल था, लोग डरे हुए थे। ऐसे समय पे आप अपने लिए अवसर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया लाइन है, देखो ये, कि पैनिक क्रिएट डिस्काउंट। तो इस चीज को समझने की जरूरत है और इस पर काम करने की जरूरत है। अर्न वैल्यू स्लीप, बिल्ड पैसिव इनकम, ये बड़ा पॉपुलर है, ये पांचवा वाला। ये तो न जाने, मतलब ये चीज, ये तो ऐसा था जैसे रट गया था कि ये कहते हैं, वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप, अगर आप कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी चीज नहीं बनाते हो जो उस समय काम करे आपके लिए जब आप सो रहे हैं, तो फिर आपको अपने जीवन के अंतिम सांस तक काम करना पड़ेगा। तो सिंपल है, आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि आपको ऐसी चीजों को डेवलप करना पड़ेगा जो उस समय काम करें आपके लिए जब आप सो रहे हैं, जिसको पैसिव इनकम कहते हैं। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। टाइम फ्रीडम इज ट्रू वेल्थ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली। असली जो पैसा है, ऐसी असली जो संपत्ति है, वो टाइम फ्रीडम ही है। लोगों के पास क्या है, पैसा है बट टाइम फ्रीडम नहीं है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे उस पर, आप इन चीजों को आप पढ़िएगा, एनालिसिस करिएगा। लर्न एवरी डे, नॉलेज कंपाउंड्स टू, क्या बेहतरीन बात है। हर दिन, मतलब सीखने वाली मुद्रा में रहिए, है ना। ये वाला नहीं कि हमें अब इतना आ गया, मैं, मुझे बहुत आ गया, अब कुछ नहीं है, ना ना। लर्न एवरी डे का, नॉलेज कंपाउंड्स टू।
ये जो नॉलेज है ना, ये भी कंपाउंड होता है। आप अपनी एजुकेशन में नॉलेज पे खर्च करिए, ये कहते हैं इन्वेस्ट इन नॉलेज। ये आपके लिए सबसे बेस्ट एसेट है। ये कंपाउंडिंग की तरह ग्रो करेगा। जैसे पैसा बढ़ता है ना कंपाउंडिंग में, वैसे ही जो नॉलेज है, ज्ञान है, ये बढ़ता है। क्योंकि जब आप कोई नॉलेज लेते हो, फिर आप वो नॉलेज ना, आप उस पर एनालिसिस करते हो, सोचते हो, आपका दिमाग काम करता है, फिर उससे रिजल्ट्स बनना शुरू होते हैं, और फिर वो कहते हैं ना कि वो आपके लिए कंपाउंडिंग चालू कर। इसलिए लर्न एवरी डे। पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। मैंने एक दिन सेशन में बात आपसे रखी भी थी कि अगर आपको सपोज, आपको अगर एक, मैंने ये बात आपसे कही भी थी कि अगर आपको जस्ट 1 लाख से 1 करोड़ बनाने हैं, है ना, तो आपको पेशेंस भी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी चाहिए, डिसिप्लिन भी चाहिए। तीनों चीजें चाहिए, बेहद जरूरी है। निरंतरता बहुत जरूरी, अनुशासन बहुत जरूरी, धैर्य बहुत जरूरी। और जो वेल्थ है ना, वो बिना इनके पॉसिबल नहीं है। हड़बड़ाहट से नहीं होती है, आप खो देंगे। हड़बड़ाहट में आप खो देंगे। ये जो पीछे आपने देखा कि उसने सुसाइड कर लिया, ये चले गए, वो चले गए, कैपिटल जीरो हो गया, अकाउंट वॉश हो गया, 1.75 मिलियन ट्रेडर लिक्विडेट हो गए, तो प्रॉब्लम कहाँ थी? पेशेंस में, डिसिप्लिन में। लेकिन अभी मैंने आपसे क्या कहा? डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, पेशेंस चाहिए। 1 लाख से 1 करोड़, लेकिन 1 करोड़ से 10 करोड़ अगर बनाने, तो डिसिप्लिन चाहिए। इस स्टेज पर आने के बाद सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए। अब आप सोचो, अगर मैं पीछे जाऊं, इसी स्लाइड के अंदर मैं पीछे जाऊं, इसी पीपीटी के अंदर, जब मैंने पीछे आपको दिखाया था, ये आदमी, मुझे लगता है तीन, मतलब पीछे कारों का काफिला छोड़ गया है। ये लंबोर्गिनी के अंदर तो बॉडी मिली है, मर्सिडीज से लेकर पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां हैं के पास। तो आपको क्या लगता है कि ये कंसिस्टेंसी नहीं थी इसके पास? पेशेंस नहीं था इसके पास? ये जो अकाउंट, जितने बड़े बड़े फिगर आप देख रहे हैं, सवाल ये है ना, जब ये व्यक्ति ये कहता है कि मैंने 15 लाख डॉलर कमाए 1 साल में, 1 साल में, बिना कंसिस्टेंसी के, बिना पेशेंस के कमाए क्या? 4 मिलियन डॉलर जो जीरो हुए, 5 मिलियन डॉलर जो कमाया वो हुआ। तो कमाया कैसे? विद पेशेंस, विद कंसिस्टेंसी, विद डिसिप्लिन। लेकिन उसके बाद जब ये शून्य हो गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डिसिप्लिन है ना, वो कहीं ना कहीं चूक हो गई उसकी। ओवर कॉन्फिडेंस। हमेशा याद रखिए, ये ऑप्शनल नहीं है। डिसिप्लिन ऑप्शनल नहीं है कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस से काम चल जाएगा, डिसिप्लिन को ऑप्शनल रख लो। नहीं, एक्चुअल में जो डिसिप्लिन है ना, वही फाउंडेशन है वेल्थ, वही फाउंडेशन, और कुछ नहीं। इस गलतफहमी में मत रहिए कि कुछ और है। ना ना ना,
डिसिप्लिन ही फाउंडेशन है, ये समझने की जरूरत है। लोग क्या करते हैं, बस सब है, पेशेंस है, सारा कुछ है, और दिन रात लगे रहते हैं एकदम, लेकिन क्या है, डिसिप्लिन नहीं। और अगर आप एज अ ट्रेडर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे मुझे आपसे सिर्फ एक ही लाइन कहनी है कि ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ उनके लिए सही है जो प्रॉपर नॉलेज, जो प्रॉपर नॉलेज, एक्सपीरियंस और मनी मैनेजमेंट के साथ चलते। मार्केट क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। इस मार्केट के अंदर डिसिप्लिन के यही तीन आधार भी। मैं ये सब बात आपसे क्यों कर रहा हूं आज, जानते हैं? अच्छा, अगर लोगों के मन में एक सवाल और आता है कि मेरा अगर बड़ा पोर्ट, ऐसा नए लोग जो आते हैं ना मार्केट में, 6 महीने 8 महीने साल भर पुराने लोग, वो ये सोचते हैं मेरा बड़ा अकाउंट हो जाएगा, बड़ी प्रोफाइल हो जाएगी, बड़े पैसा हो जाएंगे मेरे अकाउंट में, तो फिर मार्केट सरल हो जाएगी। नहीं साहब, ये जिन्होंने जो 1.75 मिलियन ट्रेडर जो लिक्विडेट हुए हैं, तो ये बड़े बड़े नाम जिन्होंने सुसाइड किया है, चाहे वो कोई भी नाम आप उठा लो, जेसी लेबर मोर उठा लो 1933 के अंदर, जर्मांस्की अब्राहम उठा लो जो 1933 के अंदर हुए, 1929 में हुए, या फिर आप वर्तमान में ये गैलिस उठा लो जो ये यूक्रेन का लड़का है। ये सब और ऐसे बहुत सारे जिनके नाम पता ही नहीं होंगे लोग। जैसे 2009-10 के अंदर हमारा एक मित्र था, उसने भी ऐसे सुसाइड किया था स्टॉक मार्केट के टाइम पे। बिल्कुल यंग लड़का था, मुझे लगता है 20 साल का, 19-20 साल। अपने माँ बाप का अकेला लड़का। मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो शब्द है ना, मार्केट क्रैश, ये ये इस बाजार का हिस्सा है। मैं ये सारी चर्चा, ये सेशन मैंने सिर्फ इसलिए रखा है आपके पास कि अ, इस मार्केट में आप आए हैं, जो भी सपने, जो भी ड्रीम्स, जो भी रिवॉर्ड की चाहत में, आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि आपके जीवन में और भी लोग हैं इस पृथ्वी पर जिनसे तुम्हारा जीवन जुड़ा हुआ है। जिन सपनों की चाहत में आप यहाँ पर आए हैं ना, तो याद रखिए, सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, या अकेले तुम नहीं देख रहे हो। एक बार अपने परिवार की तरफ देखो, उनके सपने आपकी वजह से। दांव युधिष्ठिर की तरह मत लगाना। इतिहास आपको सिखाता है, प्रेरणा देता है। दांव लगाने से पहले ये सोचना जरूर, ये दांव अगर उल्टा पड़ गया तो जो कीमत चुकानी पड़ सकती है, उसके लिए क्या आप तैयार हो? इसमें कोई दो राय नहीं कि इस मार्केट में रिवॉर्ड बहुत बड़े हैं, और वही रिवॉर्ड हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को इस मार्केट की तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन इस रिवॉर्ड के को पाने का जो प्रोसेस है, जो कोई प्रोसेस है इस रिवॉर्ड को पाने का, बस दरअसल है क्या, कि जब नए नए लोग, हम आप जैसे लोग आते हैं इस मार्केट के अंदर, तो वो लोग इस प्रोसेस को ना स्किप करना चाहते हैं, स्किप स्किप करना चाहते हैं, नॉलेज की तरफ नहीं जाना चाहते। याद रखो, अगर आपने स्किप किया, तो आप एक दिन इस मार्केट से स्किप हो जाओ। तो इसलिए सिर्फ निवेदन इतना है, इस सेशन को बनाने के पीछे का पर्पज सिर्फ इतना है कि फिर कोई दिन ऐसा आए जब ये शब्द मार्केट में उछले, अगेन हाय तौबा मचे, और लोग कहना शुरू करें कि मार्केट क्रैश, तो आप ये की सेहत पे कोई फर्क ना पड़े। कोई ऐसा मतलब व्यक्ति आए, आज तो चलो आप किसी पर आप ठीकरा थोप देते हैं, पिछले जो क्राइसिस क्राइसिस हुए, पिछले जो मार्केट क्रैश हुए, उनमें भी कोई ना कोई तो जिम्मेदार था ही, किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ा गया। यार लेकिन उससे आपका जीवन दांव पे है ना, आपका परिवार, आपकी खुशियां, आपके सपने दांव पर है ना।
तो इस सेशन को बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आने वाले समय में कभी फिर कभी कोई आ करके आपसे ये न कहे। बस इस सेशन को इस आपके समक्ष रखने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही, कि प्रॉपर रूल्स ब्रेक नहीं करने। अगर आप इस मार्केट के अंदर अपना भविष्य चाहते हैं तो बिना रूल्स के आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये कहते हैं ना कि फिर आप किसी को दोष नहीं दे सकते, जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। धन्यवाद। और हाँ, एक बात, कि अगर आपको ये लगता है कि ये सेशन में आपके लिए जो मैंने बनाया है, एफर्ट्स किए हैं, ये बेहतर है, तो मैं सिर्फ आपसे कहना चाहूंगा कि ये इस वीडियो को अ, उन लोगों तक शेयर जरूर करें जो लोग किसी भी ट्रेडिंग मार्केट के अंदर, स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो, किसी के अंदर भी अपनी जर्नी की शुरुआत करें, जिससे वो सिर्फ ये समझ पाए कि अर्निंग से पहले अर्निंग से पहले लर्निंग ज्यादा जरूरी है। लर्निंग ज्यादा जरूरी है। लोग क्या कर रहे हैं, लर्निंग नहीं कर रहे हैं, यही लोगों के और अर्निंग की तरफ जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। इस वजह से लोग लर्निंग को प्राथमिकता दें, देन फिर इस मार्केट के अंदर रिवॉर्ड्स हैं, यकीनन हैं, और आपके ड्रीम्स भी फुलफिल होंगे। लेकिन क्या है, लेकिन उसके लिए पहले अर्निंग की, दुनिया की दूसरी फील्ड्स के अंदर जैसे आप अर्निंग की तरफ जाते हैं, वैसे यहाँ पर भी। तो ऐसे लोगों को आप इसको जरूर शेयर करें, बोलें, बताएं, बोले जरूर देखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि ये मार्केट किसी की नहीं है। धन्यवाद।